तो बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार है। जो दूसरी बड़ी उनकी अचीवमेंट अगर कही जाए तो वो ये है कि अब वो विपक्ष के लिए यानी मोदी के खिलाफ वो सबसे बड़ा चेहरा है। अब अकेले अपने दम पर बीजेपी को उन्होंने पछाड़ दिया है। बीजेपी का कौन बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो चुनाव प्रचार के लिए ना पहुंचा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, तमाम बड़े नेता, अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इतना चुनाव प्रचार किया। और आप देखिए उसके बाद अगर ममता बनर्जी जीत रही हैं तो कहीं ना कहीं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बस सीधा स्पाइन लेके बंगालियों ने दिखा दिया है कि टैगोर किसको कहते हैं और आसाराम बापू किसको कहते हैं और दोनों में फर्क क्या है। जीत के बीच असल खेला हो गया नंदीग्राम में, उस पर क्या कहेंगे? प्लीज अंडरस्टैंड, आज हमें 216 सीट दिखा रहे हैं, अभी 216, जो लास्ट 2 टर्म्स में भी हमने जब बहुत बहुमत लेके आया था वो भी नहीं मिला था। तो अभी 216 सीट में शी हैज वन। तो एक टू लूज अ स्टेट, टू लूज अ विलेज एंड टू विन अ स्टेट, इफ दैट इज द स्ट्रेटजी, दैट इज फाइन। हम इसी में गए हैं और दैट्स एब्सोल्युटली ओके। वी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट, 216 सीट्स। फॉर विनिंग अ ग्रेट बैटल यू मस्ट सैक्रिफाइस समथिंग। क्या लगता है सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या हुआ है इस चुनाव में? I think we have won a great battle, and इस चुनाव में I think we have all sacrificed. I think our, if Mamta Banerjee's seat in Nandigram, if that is a sacrifice it took to win the state and to show पूरा इंडिया को दिखाने के लिए कि ये जो मोदी बीजेपी ये अनडिफीटेबल है और ये मिथ को ब्रेक करने के लिए I think that is required. भी नहीं देखा और इंडिया ने कभी नहीं देखा जैसे एक कोविड पैंडेमिक के बीच में एक प्रधानमंत्री सुबह कह रहे कि कुंभ मेला में कम लोगों को आना चाहिए, बंद कीजिए, और शाम को 4 बजे आसनसोल में आके कहते कि इतने लोग आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो जो प्रधानमंत्री यहाँ पे 20-25 बार आके पैंडेमिक में बीच में एक सीएम को हराने के लिए और एक स्टेट जीतने के लिए, उसके साथ अगली 3 दिन में कैसे बात करना है और कैसे काम करना है हम लोग भी देखेंगे। ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है। हम अपना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री समझे वो कैसे देखेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है। सारा इंडिया से प्रेसिडेंट, उनका जैसा रिसोर्सेस, ये बैटल हम सिर्फ बंगाल के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये सारा इंडिया के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इंडिया को दिखाना था। लोग कहते हैं विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है। हमको ये दिखाना था कि विपक्ष यहाँ है, आप विपक्ष को देख रहे हैं, और ये मोदी और शाह का जो जगरनॉट है वो यहाँ आके बंद होने वाला है, ये रथ। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर हमारे ऊपर था, क्योंकि सारा इंडिया का ऑपोजिशन का बोझ हमारे कंधों पे था, जो हमने निभाया है। अब ऑब्वियसली ये प्रेशर हमारा था और हमने ये निभाया। विपक्ष का चेहरा बन के उभरेंगी? ऑलरेडी बन गई है। I want to know that after 2021, can we expect you to set sights on Delhi in 2024? I know it is too early. I'm just a street fighter. I can boost up the people so that we can fight a strong fight against the BJP. One cannot do everything alone. It's a collective family. And collectively, if we can take a decision, there are so many political parties and so many people, they are in a touch also. So I think all together we can fight the battle for 24. बंगाल में दीदी ने मार दी हैट्रिक। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे। देखिए दीदी पूछ रही है, जो कहते थे कि 2 मई दीदी गई, उनके दावों की धज्जियां उड़ गईं। ममता बनर्जी की आंधी ऐसी चली जिसमें बड़े बड़े महारथियों के तंबू खड़ गए।